दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिनगर गांव में दलित समुदाय के बीच मामूली पैसे के लेन-देन को लेकर हुई घटना अब लगातार तूल पकड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में वास्तविक दोषियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि कई निर्दोष लोगों को आरोपी बना दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान प्रिंस कुमार, अनुसूचित जनजाति थाना अध्यक्ष ज्वाला चौपाल तथा कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी अंकित चौधरी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान जिला अध्यक्ष विजय पासवान, समाज सेवी सुनीता रंजन दास, नागेश्वर पासवान, मुखिया गौतम सिंह पासवान एवं दलित सेना के जिला अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि घटना में पीड़ित 8 दलित परिवारों के बैंक खाते का विवरण एवं आधार कार्ड की प्रतिलिपि संबंधित विभाग को सौंप दी गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत दे मुआवजे की राशि शीघ्र पीड़ितों को प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि घटना के दूसरे ही दिन समाज सेवी सुनीति रंजन दास एवं चुन्नू पासवान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को लिखित शिकायत भेजी गई थी। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष सहित कई अधिकारी DMCH पहुँचे, जहाँ पीड़ितों का इलाज रत में चल रहा है। उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि FIR में वास्तविक दोषियों के नाम नहीं है और निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, इसमें हम संज्ञान लिए, हमारे पास खबर गया तो फिर हम वहां से अपना पटना कार्यालय से चले और पीड़ित लोग से आके DMCH में मिले और सबकी समस्या सुने। कुछ लोग का समस्या था कि पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि उसका पाँव टूटा हुआ है, हड्डी टूटा हुआ है। हमने एक्सरे में खुद देखा हूँ। तो उसको हम सुप्रिंटेंडेंट साहब को बोले हैं कि भाई, जब तक इन लोग का हड्डी नहीं जुड़ता है आप इसको डिस्चार्ज नहीं कीजिएगा। बच्ची का भी पैर टूटा हुआ है, जब तक उसको जोड़ नहीं लग जाएगा आप डिस्चार्ज यहाँ से नहीं होने दीजिएगा, और हम नहीं कीजिएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थाना वाले को हम बुलाए थे, थाना वाला को हम बात किए कितना आदमी अरेस्टिंग हुए हैं, तो 12 आदमी अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोग फरार चल रहे हैं। सब पर कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक मुआवजा का सवाल है तो आज कल में सबको मुआवजा भी मिल जाएगा। हमने आदेश दे दिए है अपने अफसर को, वेलफेयर अफसर को, कि इन लोग का जितना भी खर्चा का मुआवजा आप दे दिया कीजिए, तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। नहीं, ठीक है। उसमें देखे हैं कि जो ये सब जो हुआ भी है, इसमें जो बनमास आदमी सब होता है वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे। वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए। उसी प्रकार झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं, जिसको आप छोड़ दिए हैं, उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसकी अरेस्टिंग होके हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानूनी कार्रवाई तो हो रही है। आदेश दिया है कि उस मामले में आप जाके पेट्रोलिंग किया कीजिए, कोई अगला घंटा ना घटे। हो सकता है, पूरा हो सकता था, काहे नहीं हो सकता। तो इसको एक तरह से समझ संज्ञान लीजिए, तो एक तरह से देखिए तो ये राइट का समस्या हो गया था। एक तरफ एक जात हो गया था, एक तरफ एक जात हो गया था। मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो लोग इसको हाईलाइट कर दिया। तूल दे दिया। इंसाफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा, पूरा मिलेगा। हम इसलिए आए हैं। हमको चिराग जी ने फ़ोन करके बोला कि आप भैया खुद जाके देख लीजिए क्या है, कहाँ है। उनके आदेशानुसार सरकार नीतीश कुमार का आदेश है कि सभी आप देखिए। जो पीड़ित उनका आपने अकाउंट भी लिया है, आधार कार्ड लिया है? आधार कार्ड साथ मिल गया, सब मेरे सामने मिल गया है। वेलफेयर ऑफिसर को क्या सहायता मिलेगी उनको? जो सरकार के द्वारा मिलता है सब मुआवजा उसके अकाउंट में चला जाएगा। 2 दिन के अंदर चला जाएगा। बन गया है, कलेक्टर साहब कहने से हो गया, वो चला जाएगा। अभी उस पर आपस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया है, अभी स्थगित कर दिया। कोर्ट के ही आदेश से बना था, तो कोर्ट के आदेश ही को अब उसी आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट ही के आदेश से स्थगित हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान ये लोग हैं, इसलिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा जिससे समाज में तनाव बढ़े। सर, अच्छा ही होगा। फिर कुशेश्वर से सवाल जुड़ा हुआ है, जिन लोगों के नाम छोड़ दिए गए, कहा जा रहा है अगर उनको नामजद नहीं बनाया जाता है तो फिर सर आप क्या करेंगे? फिर हम इस पर स्वयं इस पर संज्ञान लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि हरिनगर में जो घटना हुई 2 जातियों के बीच में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और
मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन किया और हम लोगों ने जो संज्ञान लिया, उस संज्ञान से पता चला कि हरिनगर का जो कुछ लेबर सब था वो मजदूरी करता था बाहर, और वो मजदूरी के लेन देन में ही यहाँ जो ठेकेदारी करता था। चूँकि मास लेवल हम ब्राह्मणों की बस्ती की बात नहीं करना चाहता हूँ, उस बड़ी आबादी है ब्राह्मणों की, वहाँ पर 4-5 घर ऐसे लोग हैं जो मजदूर को प्रदेश ले जा कर के खटाता है, मजदूरी कराता है। उसी की मजदूरी का पैसा जो बाकी था उसको मांगने के लिए ये लोग जो है सो वह हंगामा किया, और हंगामा जब हुआ तो हम लोगों ने संज्ञान लेकर के एससी आयोग के अध्यक्ष जी को सूचना दिया, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने डीएमसीएच में मरीजों से मिला और मरीजों के परिजनों से बात किया, पूछे। सबसे पहली बात तो है कि डीएमसीएच में जो है सो आपको मरीज जो है सो उसको बेड नहीं मिला, नीचे लेटा हुआ है, और किसी का पाँव नहीं उठ रहा है, किसी का कमर टूटा हुआ है, ठोना टूटा हुआ है, सर में दर्द है। उसके बावजूद भी वहाँ लोगों ने उसको नाम काट दिया कि यहाँ से इसको जो है सो हॉस्पिटल से छुट्टी करा देते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, आयोग के, जो आए और आ करके जो है सो पुनः अधीक्षक और उपाधीक्षक महोदय से बात करके इन लोगों को समुचित व्यवस्था और मुआवजा दिलाने की बात के, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। सुनीति रंजन दास, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास नेता, बिहार। देखिए, आयोग आए थे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे SC/ST समाज पे हमला किया गया है, उसके लिए आयोग आए हुए थे, आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे। अभी अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति होने के कारण जो है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए सभी को, जितने भी व्यक्ति है सभी को बेड नहीं मिला हुआ है, नीचे जो है पड़ा हुआ है। जितने भी क्या कहते हैं विक्रम पासवान है, अविनाश पासवान है, अजय पासवान है, सभी जख्मी हालत में, गंभीर हालत है, उसको जो है बेड नहीं मिला हुआ है और उसको रखा गया है नीचे में, इलाज कर रहा है। एक छोटी सी बच्ची है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उस बच्ची को बेड मिला हुआ है। जो हकीकत है मैं कह रहा हूँ, इलाज में कोई तरह का दिक्कत नहीं। सुपरिटेंडेंट जी अपने स्वयं जो 2-2 बार आकर देख रेख कर रहे हैं कि कोई तरह की व्यवस्था में कमी है कि नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था में कमी दिखी कि अनुसूचित जाति होने का हर जगह प्रताड़ना झेलना पड़ता है, वो डीएमसीएच में भी दिखा। बेड खाली है कि नहीं पहले पूछे आप? बेड मैंने पूछा, बाद में पहले बेड खाली, मैंने पूछा उनसे तो बोले 55 को ही बेड मिलता है और अभी हमारे पास बेड खाली नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। उनके अलावा और भी लोग हैं जमीन पे? हाँ, उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जमीन पे। ठीक है, यानी बेड की कमी है। हाँ, बेड की कमी हो, जो भी हो। दूसरी चीज कि आज आयोग आए हुए थे तो सभी जो घायल मरीजों का हम लोगों ने कहा भाई सभी घायल मरीज जितने भी थे उनको SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा FIR होता है उस पर जो मुआवजा मिलता है, तो सभी का 8 का अकाउंट नंबर ले लिया गया, आधार कार्ड ले लिया गया है। विदिन 5 डेज का नाम कहा गया है, मैक्सिमम 10 तारीख तक जो है इन लोग के अकाउंट में भी जो SC/ST से मुआवजा होता है वो भी मिलेगा। FIR हुआ है गाँव में तकरीबन 74 लोग जो नामजद है, बाद में कुछ लोग अज्ञात है। क्या समझते हैं कि ये तो पैसे का लेन देन था एक पक्ष का दूसरे पक्ष का, कि पूरा गांव इसमें कैसे निपटा गया? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ और सामाजिक व्यक्ति के नाते किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, इसीलिए मैं स्वतंत्र बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों पक्ष की लड़ाई थी, रामविलास पासवान और हेमंत झा की लड़ाई थी। इसी को जातीय रंग नहीं देना चाहिए। जो लोग भी दिया है, चाहे जिनकी भी मिली भगत हो, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा, इसको जातीय रंग देना है। रामविलास पासवान जी जब उनसे पैसे मांगने के लिए गए तो हेमंत झा से पैसा मांगे, उनकी बहन मीना देवी से पैसा मांगे, जिनका घर बनाया था केरल में, उनसे पैसा मांगे। लेकिन इन लोग को जो है थोड़ थम करके गाली गलौज करने के बावजूद जो है वहाँ पर जो है सुबह होके, जबकि एक दिन बिफोर मुझे याद है जब ये सब झंझट किए थे तो मुझे फोन किया था, मैंने SC/ST एक्ट के लिए बुलाया था दरभंगा। रात में ही लोग दरभंगा 5 आदमी से, जो उनके घर के गार्जियन थे, रामविलास पासवान, भोला पासवान, ये लोग चले आए थे। उसके बावजूद भी वहां जाके ब्राह्मण समाजों ने मिलकर, चूंकि एक व्यक्ति हेमंत झा का लड़ाई होकर और किसी गरीब का 10 वो घर है तो जाके मिलकर पीटने का काम किया है। ये सारा सर नाइंसाफी है और जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। जातिवाद कौन किया? दलित महादलित समाज से या उधर से? नहीं, ये सवर्ण समाज से किया है, ब्राह्मण समाज से जातिवाद किया है। चूंकि मैं एक डेट अपडेट हूँ, 30 तारीख को मेरी बात 2 बार हुई, वहाँ के अभिषेक पासवान जी उनसे मेरी बात हुई, जो IT सेल लोजपा के जिला अध्यक्ष के कॉन्फ्रेंस में मेरे से बात किया। मैंने बुला लिया कि वहाँ झगड़ा झंझट नहीं करना है, वहाँ केस भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को वहाँ बरगड़ा देगा, आप आ जाइए दरभंगा, मैं SC/ST करवा देता हूँ आपको। वो लोग रात में ही आ गए। इसने तो कार्रवाई कर दी है, 70 से अधिक लोगों पर FIR नामजद हुआ है। अब तो आप
है ना संतुष्ट कि FIR हो गया है? देखिए FIR हो गया है, उसमें भी FIR में जो मेन वहाँ के पंचायत समिति है दयाल झा, जो मेन अभियुक्त है उसको छोड़ दिया गया है। कुछ आदमी अमित झा है उसको छोड़ दिया गया है। हमारा कहना मतलब कि जो व्यक्ति मेन अभियुक्त है उसको क्यों छोड़ा गया, उसको गिरफ्तारी करना चाहिए, उसके नाम से FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है निर्दोष पर भी FIR हो गया है? निर्दोष कुछ उसमें निर्दोष भी है, उसमें भी FIR हुआ है, उसमें कुछ लोग जो है निर्दोष भी है, 2-3 लोग चाहते हैं निष्पक्ष रूप से एकदम निष्पक्ष रूप से जांच करके FIR जो हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से जांच की जाए।